All right, everyone, we are live. Welcome to Infinity Learn It by श्री चैतन्य। बच्चों, स्वागत है आपका प्रारंभ सीरीज में। प्लांट किंगडम हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बड़ा अच्छे से पता है कि क्वेश्चंस ये रिपीट हो जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट की तो बात दूर की है ना। तो पहले तो क्या था कि सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा था, अब कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। 2023 में ऐसे क्वेश्चंस थे जो पहले आए हुए हैं क्वेश्चंस, मतलब सेम क्वेश्चन, लैंग्वेज भी चेंज नहीं हुआ, एज इट इज क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है 2023 में। तो इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है बच्चों। तो पहले मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया है आपको, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। A to Z एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म्स तक कंप्लीट चैप्टर फिनिश होने के बाद आज की क्लास में हम इस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हुए हैं, और वी विल फर्स्ट बिगिन विद 2023 से शुरुआत करते हुए हम पीछे की ईयर्स की तरफ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एंड जिस बच्चे ने क्लासेस पुरानी नहीं लगाई है, आप जाकर के पहले क्लासेस लगा लो, आप चेक कर लो कि कैसे क्या क्या टॉपिक्स इसमें इन्वॉल्व है, इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ाई आपने करनी है, क्या एनसीईआरटी की लाइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसी पे बेस्ड आप सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरुआत कर देते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले अपने क्वेश्चंस की ऑफ एंटायर चैप्टर प्लांट किंगडम। और आज मैं तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही हूं, और कल की क्लास में हम इसी चैप्टर पे बेस्ड कुछ बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चंस करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कंप्लीटली नए क्वेश्चंस फ्रेम किए हुए हैं फ्रॉम द सेम कॉन्सेप्ट, जिससे बार बार सवाल आ रहे, उस सेम कॉन्सेप्ट से नए क्वेश्चंस आपको कल मिल जाएंगे। गुड आफ्टरनून तरुण सिंह, हेलो राम महादेव, हेलो मेगा भारती, वेरी गुड आफ्टरनून। तो भाई फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फटाफट से सेशन को शेयर कर दो, सेशन को लाइक कर लो, इसको अपने स्टेटस पे लगा लो, बीट योर इंस्टाग्राम का स्टेटस, बीट टेलीग्राम, बीट योर व्हाट्सएप, हर कहीं अपने स्टेटस पे आप लगा लो इस सेशन को, ताकि सभी बच्चे हम मिल करके एक साथ में तैयारी करें, एक साथ में मिल करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जिसका जहां पे हाथ थोड़ा तंग हो, वहां पे उस बच्चे का हाथ थाम करके आगे बढ़ा दे, और हम सभी मिल करके बहुत अच्छी रैंक्स प्रोड्यूस करें। इस साल हमारे इंस्टीट्यूट ने इतनी सारी रैंक्स प्रोड्यूस करी है, तो नेक्स्ट ईयर आप बच्चों का नाम भी होना चाहिए उसी रैंक के अंदर, आप बच्चों के चेहरे भी होने चाहिए उस रैंक प्रोड्यूसर के अंदर। ठीक है, तो बच्चों फटाफट से सेशन को शेयर कर दो, और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहली रिक्वायरमेंट जो है इस सेशन की वो ये है कि आप अपनी एनसीईआरटी को साइड में रख देना। एनसीईआरटी लेकर के नहीं पढ़ाई करनी है, एनसीईआरटी लेकर के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है। एनसीईआरटी लेकर के पढ़ा चुकी हूं मैं पूरा चैप्टर। आज एनसीईआरटी, अपने नोट्स, सब कुछ को साइड में रख दो। आज सिर्फ अपने ब्रेन के साथ बैठना है। एक ब्लैंक पेपर ले लो, क्वेश्चंस कराऊंगी आपको, क्वेश्चन के साथ में आप लिखते हुए चलना कि ये क्वेश्चन मेरा करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, क्वेश्चन करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। क्वेश्चन नहीं करेक्ट होगा तो किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जो इनकरेक्ट हुआ, उस कॉन्सेप्ट को आप साथ साथ में रखते हुए चलेंगे, क्योंकि टेस्ट देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस टेस्ट का एनालिसिस करना। तो आज आप मेरे साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अपने आप का एनालिसिस भी करते हुए चलेंगे कि किस क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन मेरा करेक्ट है, कौन सा क्वेश्चन मेरा इनकरेक्ट है। जो इनकरेक्ट मेरा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में मैंने कहां पे गलती करी है, किस कॉन्सेप्ट में कमी रह गई है, किस कॉन्सेप्ट को मुझे सुधारने की आवश्यकता है, वो आज आप यहां से समझ के चले जाएंगे। तो बच्चों फटाफट से मेरे को चैट बॉक्स में बता दो, एक ब्लैंक पेपर और पेन लेके आप बैठे हैं मेरे सामने, यस और नो इन द चैट बॉक्स। फटाफट से बता दो, एक ब्लैंक पेपर एंड पेन लेकर के बैठे हैं सारे बच्चे। Come on everyone in the chat box, because एनसीईआरटी लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे कोई फायदा नहीं है, अपने नोट्स लेके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कोई फायदा नहीं है। मुझ पे इंप्रेशन नहीं जमाना है तुमको कि हम कुछ अच्छा आंसर करेंगे तो कुछ अच्छा इंप्रेशन हमारा पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको ऑनेस्टी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप कितना सॉल्व कर पा रहे हो, आपको कितना समझ में आया है, ये हमें देखना है। ठीक है बच्चों, यस एवरीवन, यस, हाँ जी मेघा,
यस, ट्राई टू लर्न, नाम कितना अच्छा लिखा है, सीखते रहना चाहिए, सीखते की कोई उम्र नहीं होती है। तरुण सिंह, यस। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सबसे पहले लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चंस ही मैंने रखे हैं आपके लिए, क्योंकि लेटेस्ट ईयर क्वेश्चन ही आपके बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। आज वो आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आज आपको दिख भी जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका वापस से रिपीट होकर के आ गया है 2023 में। तो हम 2023 से शुरुआत करेंगे, फिर 2022, 21, 20, 19, 18 इस तरीके से हम सीक्वेंस में सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं लेटेस्ट ईयर से, विच इज योर 2023। 2023 का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। और बच्चों जो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन ना मैम आपको अपने सेशंस में एनसीईआरटी में अंडरलाइन करा चुकी है कि ये वाले पार्ट से क्वेश्चन आता है, इसको आप अंडरलाइन कर लो, ये वाला पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये वाला पार्ट इज एमसीक्यू अलर्ट ऑफ एनसीईआरटी। ये सारी बातें मैम आपको कराते हुए ही मैम ने पूरे क्लासेस आपकी ली है प्लांट किंगडम की, ठीक है। चलो चलो, सुपर सुपर। हाँ जी, तो 2023 का ये क्वेश्चन है, मेरे पास आंसर्स भी आने शुरू हो चुके हैं। जो बच्चों का आंसर लग रहा है, आप अपनी उस शीट पे ABCD जो भी आपको आंसर लगता है उसको लिखते हुए चलो, और करेक्ट इनकरेक्ट लिखते हुए चलना, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना आज की क्लास में, ठीक है। करेक्ट इनकरेक्ट लिखते हुए चलना। जिसका क्लियर है, मेघा, ट्राई टू लर्न, तरुण सिंह, इनका करेक्ट है आंसर। बाकी मैं आपको समझा देती हूँ उस क्वेश्चन को कैसे हमें समझना चाहिए था, कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए था। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको दो स्टेटमेंट्स दी हुई है, असर्शन की स्टेटमेंट है हमारे सामने और रीजन की स्टेटमेंट है। वी हैव टू स्टेटमेंट्स। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, AR टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो AR टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्या होता है बच्चों, आपके ना दिमाग में ये सेट हो जाता है कि फर्स्ट ऑप्शन तो यही होगा कि A and R बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, और B स्टेटमेंट में दोनों करेक्ट और दिस इज नॉट एक्सप्लेनेशन। C में A इज करेक्ट, R इज इनकरेक्ट, D में दोनों इनकरेक्ट। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, इस सीक्वेंस को चेंज कर देता है। तो आपको पहली चीज, फर्स्ट लर्निंग आपको आज ये लेकर के जानी है कि हमें हमेशा क्वेश्चन को और उसकी ऑप्शन को इत्मीनान से पढ़ना है। कुछ भी आप अपने दिमाग में प्री सेट करके ना लेके जाए कि ये तो हमेशा होता ही है, ये तो जनरली होता ही है। जैसे एक और चीज हमारे माइंड में सेट होती है कि जब भी ऑप्शंस में ऑल ऑफ द अबव लिखा हो तो वही आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों की ऐसी धारणा होती है। तो ये कुछ भी पहले से ही जो धारणाएं आपने बनाई हुई है, इसको लेकर के एग्जाम में बिल्कुल भी ना जाए, ठीक है। चलो, तो आपसे दो स्टेटमेंट दी हुई है, असर्शन एंड रीजन। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द life cycle of mosses is protonema stage. लीवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस, राइट। तो मॉसेस के केस में जो पहली स्टेज है वो आपकी प्रोटोनिमा स्टेज है। जब मैंने आपको ब्रायोफाइट्स पढ़ाया था बच्चों, याद कर लो, आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हो, ब्रायोफाइट में मैम ने एक्सप्लेन किया था कि लीवरवॉर्ट्स में कुछ केसेस डिफरेंट देखने को मिलते हैं एंड मॉसेस में डिफरेंट देखने को मिलता है। मॉसेस में जब स्पोर जर्मिनेट करता है तो पहले एक क्रीपिंग स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कि आप प्रोटोनिमा कह रहे थे। याद आ रहा है कुछ ऐसा? मैम ने लेक्चर में समझाया था। परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है। नंबर 2 है, प्रोटोनिमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर प्रोड्यूस्ड इन द कैप्सूल। आपका फुट, सिट्टा, कैप्सूल, 3 पार्ट थे बच्चों, याद आ रहा है? फुट, सिट्टा एंड कैप्सूल। आपके कैप्सूल में स्पोर मदर सेल होती थी, वो स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता था और मियोसिस होकर के आपके स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाते थे। यही स्पोर्स जर्मिनेट करके मोसिस के केस में प्रोटोनिमा बना देते थे। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है। अब मैं ऑप्शंस पे आ जाती हूं। अब मैं ऑप्शंस पे आ जाती हूं। बोथ A and R are correct and R is the correct explanation of assertion. That would be your correct answer. फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून एकता शर्मा। लेटेस्ट क्वेश्चन 2023 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। एम आई क्लियर एवरीवन? इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, is this clear everyone? Do let me know in the chat box. और जो बच्चे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, बेल आइकन को हिट कर लो, आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहेंगे सारे क्लासेस के। एंड वन मोर थिंग, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सेशन को अभी की अभी अपने स्टेटस पे लगा लो, बी इट योर व्हाट्सएप, बी इट इंस्टाग्राम, बी इट टेलीग्राम, हर कहीं इसको अपने स्टेटस पे जरूर लगा लेंगे। समझ आ गया ये फर्स्ट वन? चला जाए आगे। हाँ जी, एकता शर्मा,
समझ आ गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए था, किस डायरेक्शन में आपको सोचना है ताकि आप कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। चलिए सुपर्ब, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, ये आपका नीट 2023 का क्वेश्चन है और ये सेम टू सेम क्वेश्चन पहले भी आपसे पूछा हुआ है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था आपसे, है ना, सेम टू सेम विदाउट चेंजिंग द स्टेटमेंट ऑल्सो, विच मीन्स देखो हम हमेशा ये बात तो बोलते ही हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके कॉन्सेप्ट्स रिपीट होंगे, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे आपको बार बार क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसके दिमाग में भी सेट है ना कि ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछ ले, ये वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कम सवाल पूछे। तो उसके दिमाग में भी कुछ प्री सेट चीजें हैं, है ना, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो इन अ सिमिलर वे आपको एग्जामिनर के माइंड में जो प्री सेट चीजें हैं उसके ऊपर ही फोकस करना है, ये उसके माइंड में क्या चीजें हैं जो प्रीसेट है, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लो इस क्वेश्चन को। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स अमंग द फॉलोइंग। अगर मैं टेरिडोफाइट्स की बात करूं, टेरिडोफाइट से पहले तक होमोस्पोरस स्पीसीज ही थी, मतलब दो जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो एक ही टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे थे, एक ही टाइप के। ऑलमोस्ट सबका आंसर गलत है, सुन लो मेरी बात। एक ही टाइप के स्पोर्स जो है प्रोड्यूस होते थे। न्यूटन बाबा हेलो गुड आफ्टरनून, है ना। तो टेरिडोफाइट आर द फर्स्ट वंस जहां से हेटेरोस्पोरस स्पीसीज आना शुरू हुई। ये पहले ऐसे प्लांट हुए जिसमें हेटेरोस्पोरस स्पीसीज आना शुरू हुई, मतलब दो अलग टाइप ऑफ स्पोर्स बनना शुरू हुए। जब दो अलग टाइप ऑफ स्पोर बनते हैं तो उससे फायदा क्या है, उससे बेनिफिट ये होता है कि आपका पेरेंट स्पोरोफाइट इज देयर एंड गैमेटोफाइट इज देयर, दोनों एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है। तो ये कहीं ना कहीं सीड हैबिट को दर्शाता है। तो टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट वंस, अगर हम इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखें, दे आर द फर्स्ट वन जहां पे सीड हैबिट बनना शुरू हुई। सीड हैबिट, ध्यान देना मेरी बात पे, मैं नहीं कह रही हूं कि सीड बनना शुरू हो गया, सीड नहीं बनते यहाँ पे सिर्फ सीड हैबिट बनना शुरू होती है। सीड्स आपके जिम्नोस्पर्म में जाकर के बनना शुरू होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सीडेड प्लांट विल बी जिम्नोस्पर्म, बट फर्स्ट सीड हैबिट कहां डेवलप होना शुरू हुई, दैट विल बी योर टेरिडोफाइट्स। Yes, everyone. हाँ जी, यस। तो फर्स्ट सीड हैबिट बनना शुरू हुई आपकी कहां से, टेरिडोफाइट से। तो फर्स्ट सीड हैबिट कैसे बनना शुरू होती है, हमने कहा कि भाई यहां पे ना तुम्हारे हेटेरोस्पोरस स्पीसीज पाई जाती हैं, हेटेरोस्पोरस स्पीसीज पाई जाती है। अब हेटेरोस्पोरस में मेरे पास दो अलग अलग प्रकार के स्पोर बन रहे हैं, ठीक है, वहीं से ही सीड हैबिट इजाद होना शुरू हुई। अब टेरिडोफाइट में भी सारे के सारे प्लांट जो है वो हेटेरोस्पोरस नहीं थे, कुछ ही प्लांट हेटेरोस्पोरस थे। तो कौन से प्लांट आपके हेटेरोस्पोरस थे बच्चे, उसके एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इवोल्यूशनरी प्रोस्पेक्टिव से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इवोल्यूशनरी प्रोस्पेक्टिव से इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप कि कहां पे किस प्लांट में हेटेरोस्पोरस स्पीसीज को बनाया, किस प्लांट से ही आपके जो है सीड हैबिट डेवलप होना शुरू हुई। तो दैट विल बी योर सेलेजनीला एंड साल्विनिया। ये जो दोनों है ये आपकी हेटेरोस्पोरस स्पीसीज हो जाती है, हेटेरोस्पोरस स्पीसीज हो जाती है। दीज आर द वंस जिन्होंने सबसे पहले सीड हैबिट होना शुरू हो चुकी है। ये दर्शाया किस प्लांट में, टेरिडोफाइट प्लांट ने। अब देखो एक बात हमेशा ध्यान देना, जहां पे भी एनसीईआरटी में आप देखना जहां पे थोड़ा डिफरेंशिएटिंग चीजें होती है, डिफरेंशिएटिंग मतलब सबसे पहले कहां पे इवोल्यूशनरी प्रोस्पेक्टिव से ट्रैकियोफाइट्स आना शुरू हुए, सबसे पहले कहां सीड्स बनना शुरू हुए, सबसे पहले कहां पे सीड हैबिट बनना शुरू हुई। ये जो बातें हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर इसको जरूर पिक करता है और इसको पिक करके यहां से सवाल भी आपसे बना देता है। तो ये वाली बातों पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट
ब्रायोफाइट्स आपके सेलेजनीला एंड साल्विनिया हो जाते, दोनों ही हेट्रोस्पोरस है। करेक्ट है। चलो जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रचम लहरा गया हाँ जी बिल्कुल, पूरे इंडिया में प्रचम तो लहरा दिया है हमने इतनी अच्छी रैंक्स प्रोड्यूस करके। तो अब नेक्स्ट ईयर की बारी है, अगले साल आप बच्चों को प्रोड्यूस करनी है वो। क्यों समर त्रिपाठी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों नीट 2023 का है। देखो समर त्रिपाठी, एक बात मैं बताती हूँ, ना तो खुशी में बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए, ना ही दुख में बहुत ज्यादा दुखी होना चाहिए। तो हमें हमेशा ये सीख मिलती है कि ठीक है यार, पहले जो हुआ वो हुआ, अब पहले हमने बहुत अच्छा कर दिया, अब अगले साल तुम्हारे भी तो रिजल्ट प्रोड्यूस करने हैं, उसमें एक दिन का भी अगर ढील हमने दे दी तो कैसे काम चलेगा। इसलिए कोई ब्रेक नहीं, कुछ भी नहीं ठीक है, कोई ब्रेक नहीं, कुछ नहीं, और हम अभी से ही शुरुआत करेंगे तो ही जाके बात बनेगी। जोक सपाट बच्चों, 21 लाख बच्चे थे यार लास्ट ईयर, इस साल उससे ज्यादा ही होने वाले हैं। तो 21 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स कंपीट करेंगे आपसे, तो कंपटीशन तो बहुत टफ है। अब इस टफ कंपटीशन में अपनी एक जगह बनानी है, ये भी हम श्योर है, ये हम कंप्लीटली श्योर है कि हमें अपना एक प्लेस बनाना ही बनाना है ना। हम ऐसा नहीं है कि बस मन मार के तैयारी कर रहे हैं, हमने ठान ली है, हमने रिजल्ट देख लिया, हमने ठान लिया कि इस साल तो फोड़ के मानेंगे, नीट 2024 में एक सीट अपनी निकाल के मानेंगे। अब सोच भी लिया है, जोश भी है, अंदर से वो मंशा भी है, तो हमें अब एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है, बस ये हमें सोच के चलना है। ठीक है, चलो आ जाओ जी अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों आपका नीट 2023 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गहराई से बनाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, गहराई से बनाया हुआ क्वेश्चन है, देख लो। असर्शन एंड रीजन, वापस से दोहरा रही हूं मैं अपनी बात को, दिमाग में कुछ भी सेट करके मत जाना कि यही सीक्वेंस में ही ऑप्शंस होंगे, सीक्वेंस आपकी चेंज हो सकती है। तो बच्चे प्लीज यू हैव टू मेक श्योर कि आप ऑप्शंस को जरूर पढ़े, क्वेश्चन को भी इत्मीनान से पढ़ना है, ऑप्शंस को भी इत्मीनान से पढ़ना है। तो दो स्टेटमेंट आपको दी हुई है। नंबर 1 कहती है, इन जिम्नोस्पर्म्स द पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरिड बाय द एयर करंट। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो आपकी पोलन ग्रेन है वो रिलीज होती है और एयर करंट उसको लेके जाता है। मैंने जिम्नोस्पर्म आपको दो दिन पहले ही पढ़ाया है, उसको आप जरूर लेक्चर को देखना, आपको समझ में आएगा, जरूर से देखना। ठीक है, तो एयर करंट के थ्रू पोलन ग्रेन्स जाती है, नंबर ए स्टेटमेंट। नंबर बी स्टेटमेंट कहती है, एयर करंट्स कैरी द पोलन ग्रेन, ठीक बात है, टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम वेयर द मेल गैमीट आर डिस्चार्ज्ड एंड पोलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म्ड। इसका कहना है कि पोलन ट्यूब नहीं बनती है जिम्नोस्पर्म्स में। अब हमारी एनसीईआरटी तो इससे कॉन्ट्राडिक्ट करती है। हमारी एनसीईआरटी कहती है भाई पोलन ट्यूब तो आपके डेफिनेटली बन रही होती है। ठीक है, तो अगर हम अपनी एनसीईआरटी के स्टेटमेंट के हिसाब से जाएं तो ये स्टेटमेंट तो परफेक्टली करेक्ट हो जाती है, लेकिन ये स्टेटमेंट गड़बड़ हो जाती है, बिकॉज देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। क्या आंसर निकाला आप बच्चों ने? क्या आंसर निकाला बच्चों ने? असर्शन तो ट्रू है, बट रीजन जो है आपका वो फॉल्स है। दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स। एम आई क्लियर? एक्सक्यूज मी, एम आई क्लियर? यस, एक्सक्यूज मी, न्यूटन, तरुण, मेघा, एम आई क्लियर? आई एम क्लियर। मेडिको युवराज, हाँ क्लियर है, क्लियर है। बी स्टेटमेंट गलत क्यों है, ये बात आई समझ में? गलत है सिर्फ सोच के नहीं जानना, गलत क्यों है इस पे भी सवाल करना। गलत इसलिए बिकॉज पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कहता है नहीं होगा, बट वो तो डेफिनेटली होगा। तो पेपर पे लिख रहे हो ना, नंबर 3 करेक्ट हुआ कि इनकरेक्ट हुआ, तो आपको समझ में आएगा कौन से फंडे मेरे सही है, कौन से फंडे मेरे बेकार हैं। सही वाले फंडों को सिर्फ रिवाइज करना, बेकार वाले फंडों को डिटेल में दोबारा पढ़ना, प्लेलिस्ट में लेक्चर पड़ा हुआ है। ठीक है, चलो सुपर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब 2023 के क्वेश्चन खत्म हो गए, 22 पे हम आ गए बच्चों। 2022 का क्वेश्चन आपके सामने है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अमाउंट में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं यहां से, तो इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नीट 2022 का सवाल है। आपको ये एक लिस्ट दी हुई है, ये दूसरी लिस्ट दी हुई है। लिस्ट 1 में आपको ऑर्गेनिजम्स लिखे हुए हैं जैसे कि स्पाइरोगायरा, फॉन्ड्स, फिनेरिया, अच्छा साइड हो जाती साइकस,
साइकस। अब ना आप मेरे को ऑप्शंस में इतना लिख दो बच्चों, आपको मैच द कॉलम करना है कि A4 है कि नहीं है, बी ए दिस, बी दिस, सी दिस, डी दिस। आप मुझे ये लिख के आंसर दिखा दो, आप मुझे ये लिख के आंसर दिखा दो। चलो कम ऑन, कम ऑन एवरीवन। हाँ मैं साइड हो गई हूँ, साइड प्लीज मत लिखो, मैं साइड हो गई हूँ, आप सॉल्व करो। ए बी सी एंड डी, ये आपको बताना है। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। आंसर्स मेरे पास आने शुरू हो चुके हैं। आपके पास लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, स्पाइरोगायरा, फर्न, फिनेरिया एंड साइकस। भाई आपको सिंपली पहली चीज तो इस क्वेश्चन में जो करनी चाहिए वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि किस प्लांट की बात हो रही है। साइकस जिम्नोस्पर्म है कि नहीं है, ये बात सोचनी है हमें। यस, फर्न स्टेरिडोफाइट है कि नहीं है, ये बात हमें सोचनी है। स्पाइरोगायरा एल्गी है कि नहीं है, ये बात हमें सोचनी है। उसके बाद ही आप उसकी प्रॉपर्टीज को देख पाओगे, बिकॉज प्रॉपर्टीज में आपको डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी गैमेटोफाइट, ये सब लिखा हुआ है। डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, वेस्कुलर प्लांट, वेस्कुलर प्लांट सबसे पहले कहाँ पे आपके जाइलम एंड फ्लोएम आना शुरू हुए, विद हाईली रिड्यूस्ड मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं एंड माय डियर किड्स, ए बी सी डी अगर आपने लिख दिया है, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, जो कहता है कि A इज सेकंड, एक बच्चे ने लिखा हुआ है A सेकंड, B 3, C 4 एंड D 1। तो A will be your second, B is your third and C is your fourth and D is your first statement। ऐसे आपको मैच करवाना है, ठीक है। ट्राई टू लर्न नाम से एक बच्चा है। यस ठीक है, मेरी बात आई समझ तुमको, मेरी बात आई समझ आपको। हाँ, जो भी पार्ट गलत किया, मेरी बात ध्यान से सुनना। स्पाइरोगायरा इज फ्रॉम एल्गी, अगर तुमने एल्गी वाले पॉइंट में मिस्टेक करी है तो इस क्वेश्चन के आगे लिख लो एल्गी, कि मुझे इस क्लास के जस्ट बाद एल्गी को रिवाइज करना है। अगर तुमने फर्न वाले पार्ट में मिस्टेक करी है तो लिख लो साइड में कि मुझे मैम की क्लास देखनी है किस पे, टेरिडोफाइट। मैं सिंपली डालूंगा टेरिडोफाइट बाय बीना मैम और मेरे को क्लास मिल जाएगी, और यहाँ पे भी प्लेलिस्ट में आपको दी हुई है, ठीक है। चलो सुपर, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम नीट 2022, 2022 का सवाल है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड मुझको लगता है ये क्वेश्चन तो आप कम समय में कर पाएंगे। दिस क्वेश्चन इज ऑन द बेस ऑफ एल्गी, एल्गी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। हाइड्रोकोलाइड कैरेजिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कैरेजिन कहां से मिलता है? फियोफाइसिस से, रोडोफाइसिस से, क्लोरोफाइसियन फियोफाइसिस से, या खाली फियोफाइसिस से? कहां से मिलता है कैरेजिन? कम ऑन। हाइड्रोकोलाइड कैरेजिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम Phaeophyceae and Rhodophyceae, Rhodophyceae only, Phaeophyceae only, Chlorophyceae and Phaeophyceae। कहां से देखने को मिलता है आपको कैरेजिन? कम ऑन। हाँ जी हाँ जी, मेरे पास आंसर्स आने शुरू हो चुके हैं। हाइड्रोकोलाइडल सब्सटेंसेस, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, उसमें एल्जिन एंड कैरेजिन दो हो जाते हैं आपके। वी हैव वन विच इज एल्जिन एंड वी हैव द सेकंड वन विच इज carrageen. Algin is produced from majorly brown algae and this one is from red algae. This is from red algae, right? The correct answer will be your option number B, which is Rhodophyceae. Rhodophyceae is your red algae, Phaeophyceae is your brown algae एंड क्लोरोफाइसी इज योर ग्रीन एल्गी। ये ग्रीन एल्गी है, ये ब्राउन है और ये आपकी रेड एल्गी हो जाती है। तो कैरेजिन
जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जो कि आपका हाइड्रोक्लोराइड के जैसे बिहेव कर रहा है। कैरोजिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम योर रेड एल्गी एंड एल्जिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम योर ब्राउन एल्गी। अब देखो, अगर सवाल में 2022 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एल्जिन भी कहां से प्रोड्यूस होता है। यू नेवर नो नेक्स्ट ईयर यहां से सवाल क्यों ना मिल जाए हमें, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी विच इज रोडोफाइसी ओनली। सिर्फ रोडोफाइसी से ही कैरोजिन देखने को मिलेगा। एम आई क्लियर? कोई भी सवाल अब तक जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई हो, कोई आपत्ति है, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछो अभी की अभी। एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एक भी सवाल जिसमें आपको लगता है कि यार मुझे प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, मुझको नहीं समझ में आया, कैसे सॉल्व करना चाहिए था, कैसे सॉल्व करना चाहिए था, प्लीज मुझसे पूछो चैट बॉक्स में। एवरीवन नेक्स्ट? यस मैम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पे चले फिर, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीट 2022 का सवाल है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। पहले क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक को समझना है। इनकरेक्टली मैच्ड, जब भी ऐसे वर्ड्स देखते हो स्पेसिफिकली बायोलॉजी के अंदर, तो क्वेश्चन का मेन चीज होता है आपका माइंड का टेम्परामेंट चेक करना। बिकॉज हम थोड़ा फास्ट वे में मूव कर रहे होते हैं, हमें उस टाइम पे नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत है, और हमारे ब्रेन को सिग्नल रहता है कि यार करेक्ट ही पूछा होगा, तो फटाफट से हम देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट क्या है और उसको आंसर करके आगे निकल जाते हैं। बट क्वेश्चन में तुमसे पूछा हुआ इनकरेक्ट मतलब गलत स्टेटमेंट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। यूलोथ्रिक्स के आगे मैनिटोल लिखा हुआ है बच्चों, पोरफायरा के आगे फ्लोरिडियन स्टार्च लिखा हुआ है, वॉल्वॉक्स के आगे स्टार्च है, एक्टोकार्पस के आगे फ्यूकोजेंथिन लिखा हुआ है। तो किस फॉर्म में फूड को स्टोर किया जाता है, कौन सी एल्गी किस फॉर्म में फूड को स्टोर करती है, ये आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। यूलोथ्रिक्स, मैनिटोल, पोरफायरा, फ्लोरिडियन स्टार्च, वॉल्वॉक्स स्टार्च, एक्टोकार्पस, फ्यूकोजेंथिन। मेरे पास आंसर आने शुरू हो चुके हैं एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यूलोथ्रिक्स में मैनिटोल नहीं, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। इट विल नॉट बी मैनिटोल, हाउएवर इट विल बी स्टार्च। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है। तो इनकरेक्ट मैच मींस करेक्ट आंसर, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। एम आई क्लियर? Am I clear everyone? Yes or no in the chat box. Am I clear? Which of the following is incorrectly matched? यूलोथ्रिक्स will produce mannitol. This is incorrect statement because it will produce starch. Starch अगर यहाँ होता तो correct हो जाता आंसर, है ना। अभी इस केस में ये इनकरेक्ट है आंसर। जी मैम, आ गया समझ तरुण सिंह जी? ठीक है, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई प्रॉब्लम, कोई आपत्ति, कोई दुविधा अब तक की क्लास में कोई भी सवाल में अगर आपको लगा हो कि ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा कम समझ में आया, कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए था, तो प्लीज मुझसे पूछ लो चैट बॉक्स में। कम ऑन, कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन जिसमें आपको अब तक कोई दुविधा महसूस हुई है, सो डू लेट मी नो एवरीवन। Come on, everyone, do let me know. कोई भी ऐसा सवाल नहीं? चले आगे, आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम नीट 2021 पे आ चुके हैं। आप ध्यान देना, ये 2022 का क्वेश्चन है और ये 2021 का क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा सिमिलैरिटी महसूस हो रही होगी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मैनिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल, है ना। तो अगर आपने 2021 में पेपर दिया सपोजिंगली और आप 22 में दोबारा दे रहे हो, तो आप एक चीज को रिलेट कर पाओगे कि मैनिटोल एंड रिजर्व फूड मटेरियल पे ही क्वेश्चन आया था और सेम क्वेश्चन आपका नेक्स्ट ईयर भी पूछ लिया। तो कॉन्सेप्ट्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूज हुए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड यू शुड बी थोरो विद ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स। आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए हैं अच्छे से, तभी कुछ वारे न्यारे हो पाएंगे एग्जाम में, अदरवाइज बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मैनिटोल एज रिजर्व फूड मटीरियल? Which of the following algae contains mannitol as reserve food material? Answer will be your maximum। बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है। सत्यनारायण ने सही लिखा, मेघा भारती ने सही लिखा, तरुण सिंह ने ट्राई टू लर्न, सारे बच्चों का करेक्ट आंसर है इट विल बी योर एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस के अंदर आपका मैनिटोल
इसको एज ए रिजर्व फूड मटेरियल यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, चले नेक्स्ट पे आ जाओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट वन नीट 2021 का सवाल है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंक्लूड्स यूनिसेल्युलर एल्गी। कुछ ऐसा ही सवाल हमने सॉल्व किया है बच्चों कि नहीं किया है? ये एक ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जामिनर का काइंड ऑफ फेवरेट है, बार बार इस क्वेश्चन को दोहराता रहता है एग्जामिनर, बार बार इस क्वेश्चन को दोहराता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंक्लूड यूनिसेल्युलर एल्गी, गैलीडियम एंड ग्रासिलेरिया, एनाबीना एंड वॉलवॉक्स, क्लोरिला एंड स्पाइरुलिना, लैमिनेरिया एंड सरगैसम। यस, विच इज द करेक्ट वन? यूनिसेलुलर एल्गी। अच्छा, मैं ऐड कर देती हूं, ऐसी एल्गी जिसको एज अ सिंगल सेल प्रोटीन यूज किया जाता है। यस एवरीवन, जिसको एज अ सिंगल सेल प्रोटीन यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंक्लूड्स यूनिसेलुलर एल्गी? दैट विल बी योर क्लोरिला एंड स्पाइरोलिना। क्लोरिला एंड स्पाइरुलिना करेक्ट है। मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर किया। सत्यनारायण का आंसर करेक्ट है, मेघा भारती, ट्राई टू लर्न, तरुण सिंह। क्लोरिला एंड स्पाइरुलिना आर द वंस जो कि आपकी स्पेस ट्रेवलर्स भी यूज करते हैं। स्पेस में ट्रेवल करना है, सोर्स ऑफ प्रोटीन चाहिए, चलो सिंगल सेल एल्गी जो कि एज ए प्रोटीन हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लोरिला एंड स्पाइरुलिना को लेके चल पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट वन बच्चों, नीट 2021 का सवाल है। नीट 2021 का सवाल है, गैमे आर प्रेजेंट इन। गैमे मैंने आपको समझाया था, ब्रायोफाइट्स वाला लेक्चर मैम का एक बार देख लेना बच्चों, आई इंसिस्ट एक बार देखना। उसमें इतने ब्यूटीफुल डायग्राम्स है, इतना सुंदर सा तुम्हारे को वीडियो मिलेगा गैमा का। गैमा क्या होते हैं, गैमा कैप में कैसे प्रेजेंट होते हैं, एवरीथिंग विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। गैमे आर प्रेजेंट इन, कहां प्रेजेंट है? सम जिम्नोस्पर्म्स में, सम लिवरवॉर्ट्स में, मोसिस में या टेरिडोफाइट्स में। कहां पे आपको गैमे देखने को मिलते हैं? डू लेट मी नो एवरीवन, कहां देखने को मिलते हैं? गैमे आर प्रेजेंट इन, वेरी नाइस। देखो टेरिडोफाइट्स में है ये तो हमें पता है, बट टेरिडोफाइट्स में भी स्पेसिफिकली आपको लिवरवॉर्ट्स में देखने को मिलते हैं या मॉसिस में देखने को मिलते हैं? इनटू लिवरवॉर्ट्स। करेक्ट आंसर इज कुछ लिवरवॉर्ट्स में आपको गैमे देखने को मिलते हैं। गैमे क्या होते हैं? गैमे आर योर एसेक्सुअल बर्ड्स, ये आपके एसेक्सुअल बर्ड्स हैं जो कि गैमे कप के अंदर पाए जाते हैं। गैमा कप के अंदर आपका एसेक्सुअल बर्ड प्रेजेंट है, विच इज योर गैमा। जब आप इसको कट करेंगे तो यू आर एबल टू कन्वर्ट इट इनटू अ न्यू प्लांट, आप इसको नए प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपका गैमा होता है। ठीक है बच्चे, गैमे आर प्रेजेंट इनटू योर गैमा कप। ठीक है, कुछ लिवरवॉर्ट्स में पाए जाते हैं, सब में नहीं पाए जाते हैं। चले नेक्स्ट पे चले। हाँ जी, ब्रायोफाइट में होते हैं, स्पेसिफिकली तुम्हारे लिवरवॉर्ट्स में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नीट 2021 का सवाल, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करो। अभी आपने मेरे साथ 2023 का क्वेश्चन सोल्व किया है, अभी आप मेरे साथ 2021 का क्वेश्चन सोल्व करोगे। जनरल लाइक सेरेचिनिला एंड साल्विनिया, दे प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर, सच प्लांट आर नोन एज सेलेजनीला एंड साल्विनिया। अभी मैम ने समझाया बच्चों, मैंने कहा टेरिडोफाइट्स की खास बात ये है कि टेरिडोफाइट्स के अंदर ना सीड हैबिट डेवलप होना शुरू हो गई। और वो सीड हैबिट डेवलप होना क्यों शुरू हुई बच्चों? रीजन बीइंग कि यहाँ पे ना आपके हेट्रोस्पोरस स्पीसीज आना शुरू हो गई। हेट्रोस्पोरस स्पीसीज क्या होती है मैम? जिसमें दो अलग अलग प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं। मैम सारे के सारे टेरिडोफाइट्स हेट्रोस्पोरस हैं? आंसर इज नो, कुछ ही टेरिडोफाइट्स आपके हेट्रोस्पोरस है। मैम एग्जांपल बता दो। एग्जांपल, द वेरी कॉमन वंस आर सेलेजनीला एंड साल्विनिया। तो ये दोनों आपके हेट्रोस्पोरस हो जाते हैं। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, व्हिच इज दीज टू आर हेट्रोस्पोरस। आई मेरी बात समझ तुम लोग को? आई मेरी बात समझ तुम लोग को? यस और नो? आई बात समझ? यस यस। अजय, ट्राई टू लर्न,
तरुण सिंह, मेघा भारती, कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो। यस मैम, कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछो। सेशन को लाइक शेयर करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सब्सक्राइब करते चलो चैनल को बच्चों, और इसको अपने स्टेटस पे जरूर लगाते चलो। डेली क्लास को यू हैव टू मेक श्योर आप उसको स्टेटस पे लगा रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 12, नीट 2020 का सवाल है, 2020 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। वापस से देख लो, क्या ये सेम क्वेश्चन आपने रिसेंट ईयर में किया है कि नहीं किया है बच्चों? अब तो मैम की बात मान लोगे, अब तो मैम की बात मान लोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसके बिना काम नहीं चलेगा। हाँ अभी तो हुआ है, ईयर डिफरेंट था, लेकिन मेघा भारती ध्यान दिया आपने, ईयर डिफरेंट था। मतलब 2020 में भी ये सेम सवाल पूछा हुआ था, 22 में भी सेम सवाल पूछ लिया। तो रिसेंट ईयर के तो सारे क्वेश्चन सोल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैम ने कहा भी था वहां पे, ये सेम क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा गया है, ठीक है। हाँ कंप्लीटेड आप इसलिए बोल रहे क्योंकि आपका लेटेस्ट ईयर था। यस हाँ जी, AIR1, हाँ बेटा, गटोली लाल, नाम भी तुमने ऐसा लिखा हुआ गटोली लाल। भाई इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, आप देखो तो सही, इतने सारे वीडियोस हमने डाल दिए हैं। जब हम लाइव क्लास ले रहे थे तो लाइव क्लास के अंदर ही अनाउंसमेंट हमने कर दी थी रिजल्ट की भी। तो रैंक 1 AIR1 रैंक 1 वरुण हमारे ही इंस्टीट्यूट का बच्चा है, ठीक है। लो अब कंफर्मेशन मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं चाहती हूं कि अगले साल आपका भी चेहरा हो, आप भी टॉपर्स में आए विद योर करेक्ट नेम। बस ये नेम ये अच्छा नहीं लग रहा है, गटोली लाल, है ना, बस करेक्ट नाम होना चाहिए नेक्स्ट ईयर। चलो सुपर। तो बच्चे हम बात कर रहे थे मैम PYQ की कोई अच्छी किताब। बेटा आप कोई भी पब्लिकेशन की किताब ले लो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप 20 से 25 साल के पुराने वाले क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हो। 20 से 25 में बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, चाहिए तो हमें लास्ट 10 ईयर्स की, बट ज्यादा इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप क्वेश्चंस की हेल्प से उस कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर लो अच्छे से, ठीक है। सो 20 से 25 साल वाली किताब ही लेना जरूर। और रिसेंट ईयर वाले क्वेश्चंस आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, सेम क्वेश्चन या सेम कॉन्सेप्ट। मैंने आपको ये तीसरा एग्जांपल मैं आपको दे रही हूं कि सेम क्वेश्चन कैसे आपका रिपीट हुआ। VRT क्रिएशन, हेलो बेटा, हाउ आर यू, ठीक है मैम, हाँ जी। चलो सुपर। तो देखो ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया रिसेंट ईयर में भी, सेम क्वेश्चन 2020 में भी आपका आया हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। एक ऐसा पेयर जो एज ए सिंगल सेल प्रोटीन वर्क कर रहा होता है, एक ऐसा पेयर जो कि स्पेस ट्रेवलर भी अपने साथ में लेके चल पड़ते हैं। स्पेस ट्रेवलर क्योंकि इजी टू कैरी है, एक सिंगल सेल है जो प्रोटीन के जैसे बिहेव कर रही है। इट विल बी योर क्लोरीला एंड स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना एंड क्लोरीला। मोर प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, ये बात तो बिल्कुल सही है ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही यू विल बिकम परफेक्ट, ठीक है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 12 सबको क्लियर है? एनी डाउट इन दिस वन? इसको स्पेस एल्गी भी आप बोल देते हो, करेक्ट बात है। एनी डाउट? अब तक की कक्षा में कुछ भी, कैसा भी डाउट, प्रॉब्लम, आपत्ति, दुविधा कुछ भी है तो प्लीज मुझसे पूछो चैट बॉक्स में। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ सो फार? एनी प्रॉब्लम टिल नाउ सो फार? किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कोई भी असमंजस की स्थिति में अगर आप हो तो प्लीज 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 पूछो 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 पूछो, नहीं हो तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका नीट 2020 का सवाल है बच्चों। स्ट्रोबिलाई और कॉन्स कहां पे पाए जाते हैं? स्ट्रोबिलाई और कॉन्स ब्रायोफाइट में थे कि टेरिडोफाइट में थे? कहां पे थे? ब्रायोज में थे, टेरिडोज में थे। स्ट्रोबिलाई और कॉन्स, मार्केंशिया, इक्विजिटम, साल्विनिया, टेरिस, ये आपको ब्रायो और टेरिडो के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो कहां पे स्ट्रोबिलाई और कॉन्स देखने को मिल रहे थे? ट्राई टू लर्न का आंसर आ गया है। तरुण सिंह, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं बेटा, फटाफट से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नीट 2020 का सवाल है, स्ट्रोबिलाई और कॉन्स आर फाउंड इन मार्केंशिया, इक्विजिटम, साल्विनिया एंड टेरिस। कहां पे देखने को मिलता है? मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ चुका है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, व्हिच इज इक्विजिटम।
एनसीईआरटी ने डायग्राम भी बनाया है, डायग्राम भी बनाया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो भाई एनसीईआरटी का तो एक एक लाइन, एक एक डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आए ना आए, बट उस डायग्राम से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके वहां से भी आपका सवाल आ सकता है। तो एनसीईआरटी को तो एकदम घोट के पी जाना है। अब 2024 के लिए कमर कस लो, 2023 का ठीक है सब हो गया, रिजल्ट भी आ गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब सिर्फ हम जबरदस्ती में काउंसलिंग की वेट कर रहे हैं। मैंने आपको सेफ स्कोर भी बता दिया, अगर वो वाला स्कोर है तो एडमिशन मिल जाएगा, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी चीजों को साइड में करके अभी से ही शुरुआत कर दो अगले साल की तैयारी करने की, ठीक है। अब बैठ के मलाल कब तक करोगे? मलाल ना 10 मिनट 15 मिनट करना चाहिए किसी भी चीज का, उसके बाद उसको भूल के आगे बढ़ने आना चाहिए। तो हमारे माइंड में ऐसे स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन रख लो कि जब भी कोई मलाल की स्थिति फील हो रही है उसको स्विच ऑफ करो और स्विच ऑन करो कि अब आगे क्या करना है, व्हाट आर माई नेक्स्ट मूव्स, ठीक है। चलो हाँ, अभी लेट नहीं हुआ है, लेकिन आप लेट करोगे तो आप चाहो वैसा कर सकते हो। देखो आपको YouTube पे ना ऐसे बहुत सारे सेशंस मिल जाएंगे जिसमें लिखा होता है कि 30 दिन में कैसे टॉपर बन जाएं, 1 महीने में कैसे टॉपर बन जाओ, 3 महीने में कैसे टॉपर बन जाओ, 6 महीने में कैसे टॉपर बन जाओ। आप अगर वरुण का इंटरव्यू सुनोगे, उस बच्चे ने बताया है कि मैं 5 साल से पढ़ाई कर रहा था नीट की, 5 साल से मैं एक एक दिन अपना नीट की तैयारी में व्यतीत कर रहा था। तो 30 दिन, 2 महीने, 3 महीने तो आपको बरगलाने वाली चीजें हैं बेटा। बस आपको जो सुनने में अच्छा लग रहा है वो आप कर रहे हो, है ना। सुन लिया हमने 30 दिन में टॉपर बन सकते हो, हमने छोड़ दिया कि लास्ट के 1 महीने पढ़ाई कर लेंगे और टॉपर हम बन जाएंगे। ऐसा होता नहीं है बेटा। आपको निरंतर, आपको लगातार, आपको डेली पढ़ाई करनी पड़ती है। जितनी कंसिस्टेंसी होगी उतना ही बेहतर आप स्कोर करोगे। 5 साल लगाए हैं उस बच्चे ने पढ़ाई करने में, 5 साल तक वो नीट की तैयारी करता रहा है, ठीक है। तो ये सब बातों से ना कंफ्यूज मत हुआ करो। देखो YouTube पे ना बहुत फ्री कंटेंट अवेलेबल है बड़ा इजीली, आजकल बड़ा आसान हो गया है, क्योंकि कोई भी वैलिडेट तो कर नहीं सकता कि कंटेंट ठीक है कि नहीं है, तो लगे हैं सब लोग वीडियो बनाने। आई वाज सो सरप्राइज कि एक बच्चा खुद 12th में पढ़ रहा है, वो ज्ञान दे रहा है कि कैसे आप MBBS के अंदर सिलेक्शन ले सकते हो। भैया तुम खुद 12th में हो, तुम अभी अंडे से निकले नहीं हो, हाँ, और तुम बोल रहे हो कि MBBS में तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो पहली चीज तो आपको अपने टीचर्स, अपना प्लेटफॉर्म एक ही सेट कर लो, इधर उधर ये वो देखने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू के क्लिक बेट्स में आने की कोई जरूरत नहीं है। सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। आप बच्चों के लिए ही है ये प्लेटफॉर्म, ठीक है। हाँ जी, चलो तो ये आपका 13 क्वेश्चन डन अंडरस्टूड। चलो 14 पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नीट 2019 का सवाल है, 2019 का क्वेश्चन है बच्चों। 19 का सवाल है, पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टैब्लिश्ड विदाउट फंगल एसोसिएशन, दिस इज बिकॉज। जो आपका पाइनस सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर सकता और बिना फंगस के एस्टैब्लिश नहीं हो सकता। तो दिस इज, आई वुड से, फंजाई का with roots of higher plants, with roots of higher plants, फंजाई का with the roots of higher plants association है। इसको आप क्या कहते हैं? इस एसोसिएशन को आप क्या कहते हैं बच्चे? इसको आप क्या कहते हैं? देखो एनसीईआरटी ने आपको 2 सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिए हुए हैं, वन इज योर लाइकेंस एंड सेकंड इज योर माइकोराइजा। दोनों ही बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देख लो भाई, ऑप्शंस लिखे हुए हैं। इट्स सीड्स कंटेन इनहिबिटर्स दैट प्रिवेंट जर्मिनेशन। कैसे बेतुकी बात है। इट्स एम्ब्रियो इज इमेच्योर, कैसी बात कर रहे हो? जिम्नोस्पर्म है ये, सेकंड आता है ये एडवांसमेंट में, ठीक है। एडवांसमेंट में सेकंड आ रहा है, तो तुम कह रहे हो एम्ब्रियो इमेच्योर है। इट हैज ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद माइकोराइजा। ऑब्लिगेट माने स्ट्रिक्ट एसोसिएशन है विद माइकोराइजा। यस, तभी तो माइकोराइजा से भी बेनिफिट्स को एक्सट्रैक्ट आउट करता है, एक्सट्रैक्ट आउट करता है, ठीक है। बेटा मेरी बात सुन, NTA एग्जाम कराए, NMC एग्जाम कराए, क्या फर्क पड़ जाएगा? इतनी इंफॉर्मेशन का क्या करोगे तुम?
इसकी जगह इंफॉर्मेशन ये रखो कि माइक्रोरेजर क्या करता है। देखना, हमारे ब्रेन के पास कुछ ही कैपेसिटी है ना, इतनी इंफॉर्मेशन में टाइम क्यों वेस्ट करना है आपने। मैम वी वांट टू स्टडी डिलीटेड सिलेबस आल्सो। हाँ देखो, 2024 में जो सिलेबस डिलीट हो गया है बेटा, मेरी बात सुनो अनुषा पटेल, जो सिलेबस डिलीट हो गया है, रिवाइज्ड एनसीईआरटी आ चुकी है। अभी नीट के लिए एनटीए एनएमसी ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया है कि डिलीटेड सिलेबस को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है ना। यही होता है जब आप इधर उधर से फालतू का कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हो, फालतू की कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके लोग क्लिकबेट बना रहे होते हैं और आपस में फंसते चले जाते हो। तो फंसना नहीं है बिल्कुल भी, मेरी बात समझो। जो सिलेबस डिलीट हुआ है, अगर मान लो अथॉरिटी ने, एनटी एंड एनएमसी इज द अथॉरिटी, उन्होंने बोल दिया कि इससे नहीं पढ़ना है, तो हम उसको छोड़ देंगे। अभी तक तो नहीं बोला है, अभी तक तो सिर्फ आपका सीबीएसई के लिए ही डिलीट किया है उसको। तो सीबीएसई की अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप उसको छोड़ दो। नीट की पढ़ाई कर रहे हो तो अभी फिलहाल के लिए मत करो। लेट्स वेट फॉर नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का हम वेट करते हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा उसके बाद हम उसको पढ़ लेंगे। क्या फर्क पड़ जाएगा उससे, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लेनी है। नीट एग्जाम देना है, हमारा ब्रेन के अंदर ये सब बातें होनी चाहिए कि ऑब्लिगेट एसोसिएशन है या नहीं है माइक्रोरेजा के साथ में, क्यों ये जो प्लांट है वो जर्मिनेट ही नहीं कर पा रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जो पाइनस के सीड है उसका ऑब्लिगेट एसोसिएशन है विद माइक्रोरेजा। करेक्ट बात है, विद माइक्रोरेजा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बच्चों आपका नीट 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 में आपसे पूछा हुआ था, इसको सॉल्व करेंगे सारे बच्चे। फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, रिटेंशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट विद डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम इज फर्स्ट, सबसे पहले कहां ऑब्जर्व किया गया? बताओ जरा, बताओ जरा। बताओ बताओ, कम ऑन एवरीवन। आज ही के लेक्चर में 2 3 4 बार बता चुकी हूं ये सेम बात। From evolutionary point of view, retention of female gametophyte with the developing young embryo on the parent sporophyte for the first time was observed in pteridophytes, because यहीं से ही आपके heterosporous स्पीसीज आना शुरू हुए, यहीं से ही आपकी सीड हैबिट डेवलप होना शुरू हुई। तो आप देख लो कि वही कॉन्सेप्ट से बार बार क्वेश्चन आने लग रहा है। इसका मतलब तो ये है मेरे बच्चों कि ये कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट से ही सवाल आएगा। तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है ऐसे कॉन्सेप्ट्स को, ऐसे सवालों को। ठीक बात है, यस। तो करेक्ट आंसर इज टेरिडोफाइट। मैंने आपको बार बार कहा कि ऐसा कॉन्टेक्ट जिसमें थोड़ा कुछ एक्सेप्शनल हो, एनसीईआरटी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जिसमें कुछ एक्सेप्शनल हो, वो जरूर पढ़ना है हमें। हाँ जी, अगला सवाल नीट 2018 का क्वेश्चन है। कम ऑन एवरीवन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सही स्टेटमेंट आपसे पूछी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म्स। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इनकरेक्ट नहीं है यहाँ पे, करेक्ट है। Selaginella is heterosporous while Salvinia is homosporous. MR MSD, हेलो बेटा, हेलो। यस, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है यहाँ पे, इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट बतानी है। Horsetail are gymnosperms. Stems are usually unbranched in both Cycas and Cedrus. Yes, 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 everyone. The correct answer will be ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सेलेजिनीला साल्विनिया दोनों ही हेट्रोस्पोरस हैं। ऐसा नहीं है कि साल्विनिया होमोस्पोरस है। होर्सटेल आर जिम्नोस्पर्म, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी थी, करेक्ट इज ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस। के अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो इनक्लोज्ड नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही।
हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कराया गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर आना है। जो बच्चे अब मुझसे जुड़ रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहें सारे के सारे। एंड आप सारी क्लासेस में हमारे साथ जुड़ते रहें। सारी क्लासेस में बेटा आपको मिल जाएगा। 12 सही गए। बस आज आपको एक चीज ध्यान देनी है कि आप ना जिस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हुआ उसको तो छोड़ दो, जिसका इनकरेक्ट हुआ ना उस कॉन्सेप्ट को आप प्लीज पढ़ना आज ही। मेरे सारे लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में देख लो। आज ही उस कॉन्सेप्ट को खत्म कर देना है। हाँ मैं सुन रही हूँ, बताओ। कह रहे हेलो मैम प्लीज लिसन, सुन रही हूँ, बताओ बेटा। अर्जुन कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, नो प्रॉब्लम, योर लॉस। हाँ जी, कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछो, और चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। कोई सवाल आपका रह गया हो तो उसमें डाल देना। मैं कमेंट्स को देखती रहती हूँ और आपके जो भी सवाल होंगे उसको मैं केटर करूंगी पक्का से, फॉर श्योर। तो कमेंट्स में आप डाल देना, ठीक है बच्चों। तो चलो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो सारे बच्चे। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो, त्रस्त मत हो, परेशान मत हो, हैप्पी रहो। बाय एवरीवन।